पंचायत अध्यक्ष माननीय अभय प्रताप सिंह जी, हम सभी लोग हमको चुन करके दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। अभी तक तो आपको घर के अंदर केवल टीवी चैनलों में दिखता था, अब तो आपके घर के बाहर दरवाजे पर भी दिखने लगा है। अगर अभी तक आपको नहीं दिखा है तो मान लीजिए कि 22 जनवरी के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई आपके दरवाजे पे दिख जाएगा जो कहेगा जय श्री राम। ये कौन लोग हैं, कौन दिखता है, कौन बिकता है, काफी हद तक आप समझ भी चुके होंगे। लेकिन उसके पहले आपसे एक और निवेदन करेंगे, अगर आप इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा आर्थिक सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, नीचे आप देखेंगे शेयर से रिमिट थैंक्स भी लिखा हुआ है, उसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत छोटे पेमेंट होते हैं, 40 रुपए से लेकर के 100, 200, 500 जो आपकी इच्छा हो उतना आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बामुश्किल 3 महीने बचे हैं और कांग्रेस सो रही है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी गांव-गांव, घर-घर दौड़ रही है। अभी तक तो आपको टीवी चैनलों के माध्यम से और राम जी के आड़ में बीजेपी का प्रचार प्रसार आपको देखने को मिल रहा था। अब तो ये लोग आपके दरवाजे पर भी दस्तक देने लगे हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं और घंट घड़ियाल भी बजाते हैं और आपको इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि जब 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, उसी समय उसी टाइम पे आप अपने गांव के मंदिर में या घर के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और आपको चावल दिए जाते हैं। ये कहे जाते हैं कि ये चावल अयोध्या से आए हैं और आपको एक पत्रक फोटो भी दी जाती है। तो इस प्रकार बीजेपी गांव-गांव दौड़ रही है और कांग्रेस अभी सो रही है। एक तरफ बीजेपी का चावल वितरण कार्यक्रम चल रहा है और दूसरी तरफ भारत विकसित संकल्प यात्रा के नाम से गांव-गांव बड़े कार्यक्रम आयोजन करवाए जा रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री मतलब मोदी सरकार के मंत्री भी भेजे जा रहे हैं और उस जिला के भारतीय जनता पार्टी के जो संबंध रखते हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, जितने भी संगठन हैं, सबको भेजा जा रहा है और मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। जन जन तक बताया जा रहा है कि आपको मोदी सरकार से क्या लाभ मिला, आपके गांव में कौन सा विकास हुआ, उनको याद दिलाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में राहुल गांधी कहते हैं कि 40 साल 50 साल की बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और केवल आप अपनी बात कह के सोशल मीडिया में डाल देते हैं। आपकी बात को ना तो मीडिया तवज्जो देता है, ना आपके पास इतना बड़ा संगठन है कि आप अपनी बात को घर घर गांव-गांव तक लोगों को बता सके। जब आप अपनी बात को बता नहीं सकते तो कैसे लोग आपकी बातों पे विश्वास करेंगे। तो कुछ वीडियो हमें प्राप्त हुए जो चावल वितरण के और भारत विकसित संकल्प यात्रा के, उसको पहले आप देख लीजिए। आज इस सरकारी कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमारे साथ फतेहपुर जनपद की यशस्वी सांसद, केंद्रीय मंत्री, हमारी बड़ी बहन साथी नरेंद्र मोदी जी, इनको पूरा जनपद दीदी के नाम से भी लोग इनको जानते हैं। पूरे अंदर से हम लोगों ने 20 में जिताया। इस बार तो कोई लड़ाई ही नहीं है विधानसभा में। जितना हम जहानाबाद बगल वाली सीट से जीतती है, यहाँ 50,000 वोट से हम लोग विधानसभा में क्यों अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, गाँव के लोग बहुत जागरूक है। जो ये अभी लिस्ट दी है इसके बारे में दीदी हमारी डिटेल में बताएंगी। सारी योजनाओं में लोगों की संख्या बहुत अच्छी है और ये जो विकसित भारत यात्रा आई है, ये जो छूटे हुए लाभार्थी हैं उनका इसमें समायोजन भी होना है और आपको जानकारी
भी देना है, इसलिए मैंने सूचना किया क्योंकि इसके बाद ये लोग दूसरे गांव में जहाँ लगना वहाँ पहुँचेंगे तो आप साथ का साथ करवाते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आप इनका स्वागत करेंगे और हमारे बीच में मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके जो हमारे गांव थे खागा से यहाँ जो गांव का रास्ता कम करवा दिया, बहुत अच्छा रोड बनवाया है, इसके लिए मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही अच्छा रोड है, हमारा गांव विकास करेगा। हमारे क्षेत्र से ये नवस्था में पुल बन रहा है, गंगा जी में उधर किशनपुर में पुल बन रहा है, आपके नेतृत्व में ये हमारा क्षेत्र पूरा विकसित हो जाएगा आपके शासनकाल में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा मैं और हमारे गांव के युवा महिलाएं सब आपके साथ रहेंगी, आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। जय जय श्री राम। जब लोग सांसद को पहचानते नहीं थे, सांसद का कोई एक काम दिलाने के लिए हमारे पास नहीं होता था, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमें 2014 से दीदी जी सांसद के रूप में मिली और ये हमारा गौरव है कि तब से लेकर के आज तक हमारे और आपके लिए सदैव उनकी लड़ाई तक तो जारी रहती है। विपक्ष बीजेपी पे आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे टीवी चैनलों को गोदी मीडिया बना दिया। उनके कहने का मतलब है कि सारे टीवी चैनलों को खरीद लिया गया है और अपने हिसाब से मैनेज कर अपना प्रचार प्रसार करवाती है। मान लिया कि ऐसा बीजेपी करती भी है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी घर घर भी जाती है, गांव गांव दौड़ भी रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं? कांग्रेस ने जो पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा किया था दक्षिण से उत्तर की ओर, उसका कांग्रेस को लाभ भी मिला। दक्षिण में कांग्रेस ने 2 राज्य जीता, कर्नाटक और अभी तेलंगाना जीता। अब कांग्रेस 14 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा का नाम बदल दिया है, उसका नाम रख दिया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अब इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बता रहे हैं कि मणिपुर से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र तक ये यात्रा जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि दक्षिण भारत में तो इसका कांग्रेस को लाभ मिल गया, लेकिन अगर कांग्रेस सोच रही हो कि उत्तर भारत में भी ऐसा हम लाभ ले लेंगे या लाभ मिल जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में अगर भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस जो निकलने जा रही, कह रहे हैं कि 14 जनवरी से जब सूर्य उत्तरायण में होंगे तब से हम शुरू करेंगे और 20 मार्च तक चलेगी। तब तक आचार संहिता भी लग जाएगी और लोकसभा की चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी। उसी समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही होगी। तो सोच रहे हैं कि उत्तर भारत में जो बहुसंख्यक सीट है लोकसभा की, यहाँ पे हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमें तो ऐसा कम दिखता है, इसलिए कि उत्तर भारत में आपको बता दें कि आप टीवी को भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, घर घर भी नहीं जा पा रहे हैं। केवल राहुल गांधी के सहारे पूरा बोझ राहुल गांधी के कंधों पर डालकर कांग्रेस सोच रही कि हम विजय हासिल कर लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। दक्षिण भारत की आप छोड़ दिए, दक्षिण भारत के लोग काफी जागरूक हैं, उसका कांग्रेस को लाभ मिला। यहाँ पे जो आप भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, आपका टीवी में ज्यादा आपको कवर मिलेगा नहीं टीवी चैनलों पे, और सोशल मीडिया के माध्यम से मुश्किल से, मैं आपको बता दूं, हम गांव घर से जुड़े हुए लोग हैं, सब जानते हैं, मुश्किल से 10%, 15 से मतलब 20% भी नहीं, मुश्किल है 10 से 15% लोग ही आपको देख पाएंगे जो जागरूक व्यक्ति पढ़े लिखे। लेकिन जो आम वोटर होता है, जो मोदी जी की जिनको मोदी जी की योजनाओं के बारे में गिनाया जाता है, 5 किलो अनाज है, कॉलोनी है, किसानों के खाते में पैसा दिया जाता है, जो इस तरह की स्कीमें हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन तक आपकी बात नहीं पहुंच पाती। उन तक केवल भारतीय जनता पार्टी की ही बात पहुंच पाती है। वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी अपनी बात पहुंचा लेते हैं। दूसरा, जो आप लोग आरोप लगाते हैं कि टीवी को मैनेज करके रखा है, उसके माध्यम से भी वो लोग अपनी बात पहुंचा लेते हैं। क्योंकि आज भी जो आम वोटर ज्यादातर टीवी ही देखता है और टीवी चैनलों की बात को सच मान लेते हैं। आप सोशल मीडिया पर डालते हैं जो भी आप भारत जोड़ो यात्रा आपकी होगी, ऐसे प्रोग्रामों को बहुत जागरूक लोग ही देखते हैं, जो पढ़े लिखे समाज के लोग होते हैं। और ऐसे लोग आपको बता दें गांव घरों में 10% से ज्यादा नहीं होते हैं। तो 10% के सहारे आप उत्तर भारत में विजय हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जो आप मुद्दा उठाते हैं, महंगाई, बेरोजगारी या अन्य तमाम नफरत के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे, जो भी आपके मुद्दे हैं, जब तक आप घर घर इस बात को नहीं पहुंचाएंगे, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी घर घर चावल के नाम से
लोगों को धर्म के नाम से जोड़ा जा रहा है, जगाया जा रहा है, या गांव-गांव भारत विकसित संकल्प यात्रा के नाम से मोदी जी की सारी स्कीमें बताई जाती हैं, उनके ऊपर एहसान लादा जाता है और ये बताया जाता है कि ये मोदी जी की वजह से आपको इस गांव में आपको घर मिला, सड़क मिली, आपको जो आप खाना खा रहे हैं 5 का अनाज आपको मिल रहा है। तो जब उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि जो कुछ कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, आप अपनी बात को बता नहीं पा रहे हैं, उन तक आपकी बात पहुंच ही नहीं रही, जब वो सुन ही नहीं पा रहे हैं कि बेरोजगारी ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा या महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ा, उनको इस बारे में कुछ जानकारी ही नहीं। उनको तो यही बताया जाए कि पूरे दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, जो उनको मीडिया दिन रात दिखा रहा है। तो जब अपनी बात आप जन जन तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो जो विपक्ष सोच रहा है और इंडिया गठबंधन के नाम से जो कांग्रेस ने बनाया है, तो अभी फिलहाल वर्तमान के माहौल को देखते तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना कांग्रेस के लिए मुश्किल है, जब तक ये अपनी बात घर घर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और आपको बता दें, कांग्रेस अपने मुद्दों से भी भटक जाती है, कभी कोई महंगाई का मुद्दा उठाती है, कभी जनगणना का मुद्दा उठाती है, और कभी पेगासस का उठाती है, कभी राफेल का मुद्दा उठाती है, कभी अडानी जी का मुद्दा उठाती है। तो कांग्रेस अपने मुद्दों से ही भटक जाती है। और जबकि बीजेपी अपने हिंदुत्व के मुद्दे पे अडिग रहती है, उसको मीडिया के माध्यम से, अपने संगठनों के माध्यम से घर घर तक अपनी बात पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है, जबकि कांग्रेस ऐसा कुछ भी करने में असफल है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फिर आपसे निवेदन करते हैं हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वीडियो को लाइक करके मेरे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।